हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को आसान तरीके से थालपोश बनाना बताएंगे। इसके लिए ये 2 रंग का ऊन, सफ़ेद और लाल लिया है और क्रोशिया लिया है 8 नंबर का। तो इसे इस तरह का थालपोश बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का क्रोकेट का पैटर्न बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोशिया में इस तरह से धागे को लेकर के गांठ बना लेनी है। उसके बाद हमें 7 से 8 चेन बनानी है। 2 3 4 5 6 ये 7। ये देखिए, ये इस तरह से चेन बना लेना है। उसके बाद इसे यहाँ पे ला करके इसे जोड़ लेंगे, एक लूप की तरह तैयार करेंगे। इसे जोड़ने के बाद हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये जो लूप बना है इसी में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। बिना कोई चेन लिए हुए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये जो चेन बनाए थे इसे भी हम डबल क्रोशिया मानेंगे। 1 2 3 चेन बन चुका है। इस तरह से हमें 24 चेन बनानी है। इस तरह से डबल क्रोशिया हमें 24 बार बनानी है इस लूप में। तो इसे 24 बार बना लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 24 डबल क्रोकेट तैयार हो चुका है। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। इस तरह से 24 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसे यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम सबसे पहले ये वाला बनाएंगे, ये वाला भाग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चेन बनाने के बाद अब हम इसी में ये जो जहाँ से ये चेन बनाए थे उसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक ही चेन में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। एक ये जो चेन तैयार किए थे, एक ये और ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, ये 3 हो चुका है। अब एक बार और बनाएंगे 4 बार उसी चेन में। ये देखिए, ये 4 बार डबल क्रोशिया तैयार हो चुका है। अब हम इसे ऐसे उल्टा करेंगे और यहाँ पे ला करके ये जो है ना, इसे यहाँ पे ला करके इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से इसे बांध देंगे धागे से और फिर इसे सीधा करेंगे। अब हमें 2 चेन लेना है, 1 और 2, और फिर से डबल क्रोशिया हमें
ये जहाँ से ये बनाए थे उसी में फिर से डबल क्रोस 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 2 चेन लेंगे, उसी में नहीं बनानी है, यहाँ पे 2 चेन छोड़ देंगे, 1 और ये 2 चेन छोड़ेंगे, ये 1 और ये 2 चेन छोड़ेंगे और यहाँ से इसमें डाल करके फिर से 4 बार डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसमें भी 4 बार डबल क्रोशिया तैयार करेंगे एक ही चेन में। ये देखिए ये 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे भी इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे ला करके इसे ज्वाइन करेंगे और धागे से बांध देंगे इसे। तो ये हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से हमें 2 चेन बनानी है, 1 और 2 चेन। ये देखिए 2 चेन लेने के बाद फिर से हमें यहाँ से 2 चेन छोड़ देंगे। यहाँ से ये 1 और ये 2 चेन छोड़ देंगे। यहाँ से क्रोशिया फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन छोड़ने के बाद यहाँ से, और फिर से हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन ले करके 2 यहाँ पे छोड़ के फिर इसी में हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। अब हम इसे ऐसे मोड़ेंगे नहीं। ये देखिए ये बनाने के बाद अब हमें ये वाला बनाना है, तो इसे हम मोड़ेंगे नहीं, इसे ऐसे ही रखेंगे। और फिर से हमें 2 चेन लेना है। इसे बनाने के लिए हर बार हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेंगे, फिर से यहाँ से 2 छोड़ देंगे। 2 चेन छोड़ने के बाद फिर से हम यहाँ से क्रोशिया को निकालेंगे और फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हो चुका है, 4 बार बनानी है हमें। ये देखिए एक ही चेन में 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें इसे मोड़ देना है, यानी कि ये वाला बनाना है। अब इसे मोड़ना है हमें। अब इसे मोड़ देंगे। इसे मोड़ने के बाद धागे से अच्छे से बांध देंगे। अब फिर से हमें लेना है 2 चेन, 1 ये 2। अब फिर से हमें यहाँ से 2 चेन छोड़ देना है। फिर से यहाँ से 2 चेन छोड़ देंगे, ये और ये वाला छोड़ देंगे। और फिर से बनाएंगे एक ही चेन में 4 बार डबल क्रोशिया। फिर से इसे मोड़ देंगे, इस तरह से पलट के इसे बांध देंगे। फिर से इसे सीधा करना है। फिर लेंगे 2 चेन, 1 और 2 चेन लेंगे और यहाँ से 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2 चेन छोड़ेंगे
और यहाँ पे बनाएंगे फिर से एक ही चेन में 4 बार डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये एक ही चेन में 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया है, लेकिन इसे अभी मोड़ना नहीं है हमें। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे और नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2, और यहाँ से फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2, यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें ये जो इस तरह से मोड़े थे इसे मोड़ लेंगे, इसके बाद फिर 2 चेन लेंगे, फिर एक और बनाएंगे मोड़ने वाला। तो ये बन चुका है, एक और बना लेते हैं। 2 चेन लेके ये 2 यहाँ से छोड़ देंगे, 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, और यहाँ से नीचे से 2 चेन छोड़ने के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद यहाँ से फिर बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया और इसे मोड़ेंगे, ये वाला तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बना लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। ये देखिए, इसे मोड़ के तैयार कर लिया है। अब हम फिर से एक ही चेन में इस तरह का ये 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरह से ही आपको बना लेना है, इस तरह से ये हमारा बनेगा। देखिए, तो आप इसे बना लीजिए। और फिर हमारा पड़ेगा ये एक ही चेन में 4 डबल क्रोशिया और फिर से ये 2 पैटर्न और फिर से 4 डबल क्रोशिया एक ही चेन में। तो चलिए इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को, तब आगे बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारा दूसरा रो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे 2 चेन बना लिया है। अब हम इसे यहाँ पे इसे ला करके ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम डबल क्रोशिया और इसे ऐसे, ये देखिए इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से हमें 4 बार बनाना है डबल क्रोशिया, 4 बार बनाएंगे, इसे फिर से यहीं पे मोड़ेंगे। ये देखिए, इसी चेन में 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसे पलटेंगे और इसे मोड़ देंगे। इसे सीधा करेंगे और फिर से एक और बनाना है, इसी चेन में एक और बनाएंगे। अब फिर से यहाँ पे लेना है 2 चेन, 1 2, और फिर से ये जो यहाँ से बनाए थे इसी में लेंगे हम फिर से 4 बार डबल क्रोशिया और उस क्रोशिया को मोड़ेंगे। एक बार बन चुका है। ये देखिए, 4 बार डबल क्रोशिया बन गया। अब इसे पलट के इसे मोड़ देंगे। फिर इसे सीधा करेंगे। ये देखिए, अब हमें फिर से लेनी है 2 चेन, फिर से तैयार करेंगे 2 चेन, 1 और ये 2, और ये जो खाली स्पेस था यहाँ पे चेन लिए थे, यहाँ पे बनाएंगे हम
4 बार डबल क्रोशिया और इसे मोड़ना नहीं है। तो चलिए इसे बना लेते हैं पहले। ये देखिए ये 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें लेना है 2 चेन, 1 2 चेन लेंगे और ये जो यहाँ पे खाली जगह है यहाँ पे फिर से बनाएंगे 4 बार डबल क्रोशिया। इसे भी मोड़ना नहीं है। तो इस सबसे फटाफट इसे कर ले। ये देखिए ये 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम फिर से तैयार करेंगे 2 चैन, 1 और ये 2 चैन तैयार करेंगे और ये जो मुड़ा हुआ जो डिजाइन बनाए हैं यहाँ पे ला करके इसे डबल क्रोशिया इसमें तैयार करेंगे। चार बार तैयार करेंगे और फिर इसे ये जिस तरह से मोड़े हैं उसी तरह से इसे भी मोड़ेंगे। ये देखिए ये 4 बार डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब इसे पलट के इसे मोड़ देंगे, यहाँ से अच्छे से बांध देंगे इसे। इसे सीधा करेंगे, फिर से लेंगे 2 चैन। हर बार हमें 2 चैन ही लेना है, 2 चैन और फिर से इसी तरह से इसी चैन में 4 बार डबल क्रोशिया बना के इसे फिर से ऐसे ही मोड़ेंगे। ये देखिए इसे मोड़ लेते हैं। अब ये बन चुका है। इसे सीधा कर लेंगे। अब फिर से बनाएंगे 2 चैन और ये जो खाली जगह है यहाँ पे बनाएंगे इस तरह का 4 डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, फिर से ये जहाँ पे मोड़ने वाला है यहाँ पे इसे मोड़ेंगे। इस तरह से ये पूरा पैटर्न तैयार करेंगे। तो चलिए इसे शुरू कर लेते हैं। इस तरह से आप अगर बनाते जाएंगे तो पहले हमारा ये 4 डबल क्रोशिया सिंगल आएगा, फिर 2 पड़ेगा, फिर आप इसके आगे आएंगे तो ये यहाँ पे डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा बन जाएगा 1, ये 2 और ये 3। इस तरह से ये हमारा पूरा फ्लावर आगे बढ़ता जाएगा। तो चलिए इसे तैयार कर लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। ये देखिए ये अब हमारा फिर से ये मुड़ने वाले पे आ गए हैं। अब हम फिर से यहाँ से लेंगे 2 चैन। ये हमारा कौन सा रो होगा, 1 2 और ये 3 रो बन चुका है। अब ये चौथा रो है। चौथे रो पे भी हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना के इसे मोड़ेंगे। तो इसे पहले मोड़ लेते हैं। ये देखिए ये हमने मोड़ के तैयार कर लिया है। 1 2 3 बार बन चुका है। अब ले लिया है 2 चैन। अब इसे बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। तो 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब की बार हमारा पहले ये 1 था, अब 2 हुआ, अब हमारा 3 बनेगा। इसी तरह से जब आगे वाला चैन बनाएंगे तो 4 5 इसी तरह से ये पूरा तैयार होता जाएगा। ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आप इसे तैयार कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा और बड़ा बन जाता है, फिर आगे बताते हैं। फिर से यहाँ पे लेना है 4 डबल क्रोशिया और इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे ये इस तरह जिस तरह से ये मुड़ा है इस तरह से यहाँ पे मोड़ लेंगे। तो चलिए ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, फिर आगे बताते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारा इस तरह से बन चुका है। अब हमें बस एक बार और बनाना है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे बड़ा नहीं करना है। तो ये हमारा 1 2 3 4
ये 4 बार हो चुका है। अब हम इसे एक बार और कंप्लीट करेंगे, तब ये तैयार हो जाएगा। 5 बार तैयार करना है पूरा। देखिए पहले 1 था, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 1 2 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर एक और बार 5 बार इसे तैयार करना है बस। तो चलिए ये आखिरी रो बचा है, इसे भी बना लेते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, 5 बार बना लिया है। 1 2 3 4 5 बार इधर का, 5 बार इधर का, ये सब बना लिया है। अब ये लास्ट 4 डबल क्रोशिया रह गया है, इसे भी बना लेते हैं। ये देखिए ये बन गया। अब हमें ये लास्ट में यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और इसे काट देंगे। यहाँ पे इसे ज्वाइन करने के बाद नहीं, अभी हमें यहाँ पे भी 2 चैन लेके तब जोड़ेंगे। अब हम इस धागे को काट देंगे। इस तरह से आपको जितनी भी बड़ी बनानी है आप इस तरह से इसे बना के तैयार कर लीजिए। ये देखिए आपको जितनी बड़ी बनानी है आप बना लीजिए, बहुत सारा बनाइए और तब इसे हम ऐसे नीडल से स्टिच करेंगे इन सबको एक साथ। अब हम एक लेंगे 230 सिलने वाला सुई, इसमें धागे को डालेंगे और इन सबको सिलेंगे। इन्हें उल्टा करना है। इन्हें उल्टा करेंगे और इन सबको सिलते जाएंगे। इस तरह से रखेंगे हम इन्हें और इन्हें सिलेंगे। आप इन सबको एक साथ सिल के जितना भी बड़ा आपको बनाना है इस तरह का बहुत सारा बना लीजिए और इसे इस तरह से सिलते हुए तैयार कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, आपको सारे जितने भी ये आप इस तरह से स्क्वायर क्रोकेट बनाएंगे, आपको इन सबको इसी तरह से सब ऐसे ही सिल लेना है। सब बराबर रख के यहाँ 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 पे जैसे भी आपको रख के सिलना, आप इसे सिल लीजिए। ये देखिए ये इस तरह का सिल के मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। इस तरह से आप ये सारे जितने भी आपको सिलने हैं आप सिल के तैयार कर लीजिए। हम बता रहे हैं आपको इसमें कितना लगाया है। 1 2 3 4 और 5 हमारा इधर से ये लंबाई है और 5 ही हमारा इधर से ये चौड़ाई है। तो इस तरह से ये पहले ही बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसका फ्लावर बनाएंगे। अब हम एक रोज फ्लावर बना के यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इसका ज्वाइंट है वहाँ वहाँ पे इसे लगाएंगे। ये हमारा आधा थाल पोस्ट तैयार हो चुका है और बस फ्लावर बनाना बाकी रह गया है। फ्लावर बनाएंगे और इस फ्लावर को स्टिच करेंगे अगली वीडियो में।